भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व विधायक एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन को जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उनके बेटे ताहिर हुसैन एडवोकेट ने इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर नूंह विधानसभा से नामांकन के अंतिम दिन गुरुवार को अपना नामांकन भर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने अनाज मंडी नूंह में नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान हरियाणा सरकार में पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा छोड़कर इनेलो में शामिल हुए डबवाली से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार आदित्य चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको जीतने की हरियाणा में देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और ये इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो भगदड़ बची है, पूरे हरियाणा के लोगों के मन में एक पीस है। पिछले 10 साल से जो पोर्टल की सरकार और कांग्रेस हमेशा से ही किसान गरीब विरोधी रही है, इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त लहर है और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी इस दफ़ा बहुत आश्वस्त है। मैं स्वयं डबवाली से यहाँ आ रहा हूँ। ज़बरदस्त पूरे हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने तक लहर है। आज हमारे युवा साथी तारिक हुसैन जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। युवाओं का ज़माना है और आज युवा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़ा है। आप कुछ दिन पहले देखिए, कोई मुकाबला नहीं, एक तरफा है, एक लहर है। लोगों को भ्रमित किया गया था, लेकिन अब वो वहम और भ्रम निकल चुका है और लोगों को ये पता है कि हरियाणा के अंदर अगर कोई क्षेत्रीय दल लोगों के साथ जुड़ाव रखता है, रोटी और बेटी का नाता रखता है, तो केवल मात्र ओम प्रकाश चौटाला जी की और अभय सिंह चौटाला जी की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है। चौधरी देवीलाल जी की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है। अब कांग्रेस में बहुत देखिए, कांग्रेस में तो एक टिकट पे 80-80 उम्मीदवार है। टिकट एक को मिली है, बाकी सब लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वो पहुंचे ना, और बहुत से लोग इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर चुके हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लोग कंप्यूटर की राजनीति किया करते थे, लैपटॉप की किया करते थे। अब ज़माना है, लेकिन हरियाणा मेहनतकश लोगों का है, किसानों का है, मजदूरों का है और उन्हें इस बात का इल्म है कि हमें इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनानी है। जो गांव देहात के काम इंडियन नेशनल लोकदल ने किए हैं, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किए। हमने सामाजिक ताने बाने को जोड़ के रखा, बुढ़ापा पेंशन, हमारी बेटियों के लिए भी हमने योजनाएं दी हैं और निश्चित तौर पे एक एक काम हर वर्ग और वर्ण से जुड़ के और इसको और ताकत के रूप में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं सबसे पहले आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब का, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, बहन कुमारी मायावती जी का, आकाश आनंद जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ नौजवान को, मुझ युवा को उन्होंने जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उनका बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज हमारे बीच में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदित्य चौटाला जी आए हैं, इनका भी स्वागत करता हूं। और जैसा कि ये सर्वविदित है, सबको ज्ञात है कि अगर हरियाणा में किसी ने कोई शुरुआत करी, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात रही, छत्तीसों बिरादरी की जहां कोई बात रही, किसान कमेटी की बात रही, अगर कोई लाभकारी योजनाएं शुरू करी तो चौधरी देवीलाल साहब ने करी। आज उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए जो भी वक्त की सरकारें रहीं, उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाया है। अगर किसी ने शुरुआत करी थी, चाहे कर्जा माफी की बात भी हो, तो मरहूम चौधरी देवीलाल साहब ने करी थी। और जो विकास 2000-2005 में जब चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे, जब हरियाणा में हुआ, और खासकर मेवात से बड़ा विशेष लगाव रहा है चौटाला परिवार का, आदरणीय अभय सिंह जी का, तो मैं दोबारा उनका धन्यवाद करता हूं। देखिए, वो एक कद्दावर नेता हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और CLP के भी नेता हैं, मगर ये चुनाव, जैसा कि कल आप सभी साथियों ने देखा, ये चुनाव युवा लड़ रहे हैं। और आज की जो रैली होने वाली है, नामांकन सभा, वो भी मैं समझता हूँ बहुत रिकॉर्ड तोड़ होगी और बहुत तगड़ा चुनाव चल रहा है। अब की दफ़े युवा और नौजवान जाएंगे विधानसभा में।